बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आरजेडी में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जहां इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मौजूद सभी सदस्यों ने एकमत से समर्थन किया और इसके बाद तेजस्वी यादव की नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग गई। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने तेजस्वी यादव को बधाई दी है। उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। नए सिरे से जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ देती है, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। इससे नुकसान सबका है। जो जिम्मेवारी मिली है ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है। अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। ये रणनीति अगर हम लोग बिहार इंडिया अलायंस बना था, अगर यहां से अगर हम लोगों को धोखा नहीं मिला होता तो आज शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। और वहीं तेजस्वी यादव पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कस दिया है। कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। रोहिणी आचार्य एक्स पर लिखती हैं, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरीके से पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वाले और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। ये लंबा चौड़ा पोस्ट आप देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिली, दूसरी तरफ देखिए रोहिणी का पोस्ट भी आ चुका है। लगातार वो तंज कस रही हैं तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर। अब देखिए, एक बार फिर से जब जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है, संगठन की तरफ से दी गई है, तो रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो, कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो। और ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा है, जिसको लेकर अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि अपने भाई की नई जिम्मेदारी, नए सफर के लिए मुबारकबाद की जगह वो तंज कसते हुए दिखाई दे रही हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बजट सत्र और होली के बाद तेजस्वी संगठन और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में और प्रतिपक्ष में रहने का हमें जो अनुभव हुआ, उसके अनुसार हम सभी वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएंगे। और वहीं आरजेडी सांसद मिसा भारती ने तेजस्वी को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया। मिसा ने कहा कि तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। बिहार के लोगों के लिए भी नीचे करना ना माइक भाई, चेहरा नहीं आ रहा, नीचे करो, नीचे करो। अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सब मजबूत करना है। रमन क्या कर रहे हो? अंदर मीटिंग में। और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान आरजेडी ने कर दिया है, जिस पर जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया। जेडीयू ने कहा कि ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जैसा मीडिया के साथियों ने बताया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। कि मौर्या बैठक काय कर रहा है भाई?
बताइए, एगो कोई सा दूसरी पार्टी रहे तो बात समझ में आवे। अरे इतना सुंदर महुआ बाग में किला है, हवा भी फ्रेश लगता है एकदम, नींबू का पेड़ है, नींबू का सबको जूस पिलाते, धूप लगता, कौटिल्य नगर में कर लेते। ये महुआ बाग में नहीं किया, कौटिल्य नगर में नहीं किया, मीटिंग कहां कर रहे हैं? अब बताइए, श्री यादव यही है। आपने कल क्या कह दिया कि 60% लोग खिलाफ हैं। अरे विदेश गए थे कुछ नहीं पढ़ते थे, गूगल पर सर्च नहीं करते थे। ये ट्विटर बबुआ कौन लाइक है हम समझिए नहीं पाते हैं। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। पढ़ना, लिखना, समझना, तीनों से अगर दुश्मनी देखना है तो चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में।